लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सदर विधानसभा क्षेत्र के कोटली उपमंडल के तहत पूनकातर में ब्यास नदी पर निर्मित होने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस 280 फीट लंबे सस्पेंशन बेली ब्रिज के निर्माण पर 3,15,43,000 रुपए की अनुमानित राशि व्यय की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस पुल के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि विभाग को प्राप्त हो चुकी है और रिकॉर्ड 7 महीने में इसे निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने पुल निर्माण कार्य के लिए बजट प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्मित हो जाने से मंडी सदर, धर्मपुर और जोगिंदर नगर क्षेत्र के लोगों को आवाजाही की बेहतर सुविधा फिर से उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जो भी वादा करती है उसे पूरा करके दिखाती है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये सरकार की वचनबद्धता है कि हम जो कहते हैं उसको हर हाल में पूरा करते हैं। और पिछले साल इसी ब्यास नदी के ऊपर अलग अलग जगहों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पूनकातर में भी हुआ, पंडोह में भी हुआ और आपके कुल्लू के इलाके में भी हुआ। बहुत से ब्रिज बह गए और हमने इनके प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली में जो हमारा भारत सेतु योजना है उसके तहत भेजे थे, मगर अभी तक वहाँ से हमको कोई ज़्यादा सहयोग मिला नहीं है। मगर फिर भी हमारी वचनबद्धता थी कि हमने इनको तुरंत पूरा करना है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने इसके लिए विशेष बजट का प्रावधान किया। और अब ये जो हमारा ब्रिज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके मंडी सदर के इलाके को, जोगिंदर नगर के इलाके को और कुछ जो हमारा धर्मपुर का इलाका है उनके उस क्षेत्र के लोगों को भी लाभान्वित करेगा। और बड़ा लंबा और ऐतिहासिक ब्रिज है, इसलिए इसको रिस्टोर करना, इसको बनाना, ये हमारी सरकार की वचनबद्धता थी। करीबन 3.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य जो है वो पूरा होगा, क्योंकि ये एक सस्पेंशन ब्रिज है तो इसमें सिविल काम कम है। सारा इसका जो लोहा है, जो उसका जो ब्रिज है वो बना बनाया कोलकाता से मंगाया जा रहा है और जैसे ही वो यहाँ पे आएगा इसका काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। उसकी सारी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। उतने को जो इसका सिविल वर्क है, इसकी अबटमेंट्स बनाने का, वो भी डिपार्टमेंट उसको शुरू कर देगा। और ये हमारी वचनबद्धता है कि मार्च महीने तक इसका जो है काम पूरा हो जाएगा और ये जनता को समर्पित पुनः हो जाएगा। नहीं, डरावना तो था, बीच में रुक गया था, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। चलो, अच्छा एक्सपीरियंस है और हमें भी पता चलता है इससे कि कितना जो कठिन जीवन यहाँ के लोग रोज जो है उसको झेल रहे हैं। तो हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सरकार आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आपके साथ है और हम हर तरीके से पुनर्निर्माण का कार्य पूरे मजबूती से कर रहे हैं। अभी बहुत ही एक दुखद घटना हमारे राजभवन इलाके में भी घटी, वहाँ पर भी मैं खुद गया और वहाँ पर हमने पूरा निरीक्षण सरकार द्वारा चलाया। मुख्यमंत्री जी ने उसमें विशेष योगदान दिया, सब प्रभावित परिवारों को उसमें समर्थन दिया गया और आने वाले समय में वहाँ की इलाके को भी कैसे रीडेवलप करना है उसके ऊपर भी हम पूरा प्रयास करेंगे। भगवान का इस बारी में धन्यवाद भी करता हूँ कि इस मॉनसून्स में इतना नुकसान इस इलाके में नहीं हुआ जितना पिछले साल हुआ था, मगर फिर भी जिन लोगों की उसमें करीबन 9 लोगों की 10 लोगों की उसमें जान गई है, उनके परिवार को मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। और हम इस मुश्किल घड़ी में भी और हमेशा यहाँ के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो वचनबद्ध है। प्रोजेक्ट जो है वो तो बिजली विभाग का है, इसलिए उस पर मुझे ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर हम इस ब्रिज को और आने वाले समय में और भी अगर कोई सिविल ब्रिज बनाना है, सीमेंट का कंक्रीट ब्रिज बनाना है, उसके लिए भी हम पूरे तरीके से काम करेंगे और उसका कोई अफेक्ट जो है प्रोजेक्ट का ब्रिज के ऊपर ना पड़े, हर चीज़ को स्टडी किया जाएगा ताकि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो। हम चाहते हैं कि ब्रिज भी बने और हम ये भी चाहते हैं कि जो बड़े लंबे समय से ये बिजली का प्रोजेक्ट पिछले करीबन 15-20 साल से दूर झांक रहा था, अब इसकी FCA क्लियरेंस भी हो गई है और मुख्यमंत्री जी ने उसमें हस्ताक्षेप करके इसको क्लियर करवाया है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में ये बिजली का प्रोजेक्ट भी यहाँ पे बनेगा, उससे भी इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के साधन आने वाले समय में पैदा होंगे और हमारे सरकारी कोष में भी प्रदेश की कोष में भी आमदनी का एक नया साधन जो है वो बनेगा। वहीं से पहले मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कोटली पहुंचने पर लोगों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारी संख्या में आम जनता भी मौजूद रही। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगिंदर नगर से लकी शर्मा की रिपोर्ट।